अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर मैं वहाँ पे आत्मदाह करूंगी। करनी सेना भी बहुत तरह के संगठन चल रहा था, असली करनी सेना कौन है? और बाकायदा उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी का जिक्र किया जाता है कि अगर हमें रंगदारी नहीं मिलती है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो हाल हुआ था वैसा ही तुम्हारा हाल होगा। जी मैडम, आज जो आप मेवाड़ में पधारे उसका मकसद क्या है? हमारा तो देखिए एक ही मकसद है, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय दिलाना। और ये न्याय दिलाने के लिए हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं 29 मार्च से, जो महापड़ाव रहेगा और सीएम हाउस का घेराव होगा। हम न्याय की मांग रखेंगे और न्याय अगर हमें मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा फिर अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर मैं वहाँ पे आत्मदाह करूंगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले जो एनआई की जांच हमें मिली थी वो जांच ज्यों की त्यों है, आज तक उसमें 1% भी रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि ये जांच बदली जाए, एजीटीएफ को दी जाए, दिनेश जी एमएन के हैंड ओवर किया जाए, तो इसके बाद हमें लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। आप लोगों को बता दूं कि जो ये प्रकरण हुआ था उसके बाद से जो रंगदारी की जो लोगों की डिमांड है वो आप आए दिन देखते होंगे कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आए दिन धमकाया जाता है रंगदारी के लिए। किसी से 5, किसी से 7, किसी से 10 करोड़ ऐसे मांगे जाते हैं। और बाकायदा उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी का जिक्र किया जाता है कि अगर हमें रंगदारी नहीं मिलती है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो हाल हुआ था वैसा ही तुम्हारा हाल होगा। तो हम ये चाहते हैं जो विदेश में बैठ करके जो धमकियां दी जा रही हैं आए दिन, उन सबको, चाहे वो रोहित गोदारा हो या वीरेंद्र चारण हो या महेंद्र मेघवाल हो, इन सबको भारत लाया जाए और लाने के बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस को दिया जाए और देने के बाद में हाथों हाथ फांसी की सजा हो। जिन लोगों का आपने नाम लिया है उनकी सुखदेव सिंह जी के साथ क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी इतनी थी कि जब भी कोई रंगदारी ये लोग मांगते थे वो बीच में खड़े हो जाते थे, वो लेने नहीं देते थे, सबका साथ देते थे कि नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोगों को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को एक पैसा भी मत देना, ये लोग भिखमंगे हैं, इन लोगों के पास हमारे खून पसीने की कमाई जानी ही नहीं चाहिए, उनकी ये थी। कभी एक मुद्दा चल रहा है यूजीसी वाला, यूजीसी रोल बैक, जो अभी सरकार ने अभी अधिसूचना जारी की और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाई है, उस पर आपका क्या कहना है? सो करनी सेना वहाँ पर कहाँ खड़ी पाई जाती है? करनी सेना जो महिपाल सिंह जी वाली है वो विरोध कर रही है, आपकी भी एक करनी सेना, तो क्या कहना चाहिए? देखिए संगठन है और ये संगठन सवर्ण समाज के लिए खड़े हैं। हमने शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बताऊं पीएम का पुतला जलाया था और इसका विरोध भी दर्ज कराया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक तो लगाई है, लेकिन संविधान में जो मान्य हो जाता है वो मान्य हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये वापस तो क्या पता होगा या नहीं होगा, लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि इसमें संशोधन हो, और संशोधन होने के बाद में ये होना चाहिए कि जिसके खिलाफ अन्याय होता है उसको अपना पक्ष रखने का हक हो। एक अंतिम सवाल है, करनी सेना भी बहुत तरह के संगठन चल रहा था, असली करनी सेना कौन है और इसके लोग माने? मतलब करनी सेना का स्थापना 2006 में हुई थी, उसमें लोकेंद्र सिंह जी कालवीन ने करनी सेना का गठन किया था। 2014 में सुखदेव जी गोगामेडी राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बने राजस्थान। उसके बाद इसको भारत में, संपूर्ण भारत में 2014 के बाद पूरे भारत में करनी सेना थी, तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बनी। तो करनी सेना राष्ट्रीय की, करनी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हैं। तो पहले जो करनी सेना बनी थी वो कालवी साहब के टाइम की बनी थी। आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चल रही है। अब बाती के लोग जिनकी आकांक्षाएं या महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है वो अपने अपने हिसाब से करनी सेना बना रहे हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संगठन के नाम से, जो आज आपकी दिल्ली में हुआ करनी सेना के नाम से अगर हम आह्वान करते हैं, मैं आपको बता दूं तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जो कहते थे वो करते थे, उन्हीं की टीम में उनकी धर्मपत्नी शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी आज संगठन को चला रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम यूसीजी रोल बैक के साथ हैं। सवर्ण समाज बिना मांगे हुए जो मांग हमें मिली है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका हम पूरी निंदा भी करते हैं, पूरा विरोध भी करते हैं और सवर्ण समाज के साथ हमेशा खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे।